नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के 4th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स और इसके लेखक हैं A.K. रामानुजन। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज हमें यहाँ से अध्ययन करना है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स और उसके आगे आप जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, जैसा कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है। और जब आप YouTube पर ऐसे सर्च करेंगे यानी इन द किंगडम ऑफ फूल्स डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च करेंगे तो आपको इसका पहला लेक्चर सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इट हैज़ फॉलन, ये गिर गई, यानी ये दीवार गिर गई ऑन अ पुअर बर्गलर, एक बेचारा नहीं कह सकते, यहाँ पे आप कह सकते हैं गरीब। बर्गलर मतलब होता है चोर, ये एक गरीब चोर पर गिर गई। दूसरा तरीका आपको ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है कि ये एक बेचारे चोर पर गिर गई, क्योंकि पुअर के दो मतलब होते हैं। पुअर का मतलब होता है गरीब, पुअर का दूसरा मतलब होता है बेचारा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि यहाँ एक बेचारे चोर पर गिर गई, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि यहाँ एक गरीब चोर पर गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला। यू हैव किल्ड, तुमने मारा है या फिर तुमने हत्या की है। एंड इनोसेंट मैन, एक एंड मतलब एक, इनोसेंट मतलब निर्दोष, मैन मतलब व्यक्ति की, तो तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें दंड मिलना चाहिए या फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि तुम्हें दंड मिलेगा। बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, और अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप उसे फिर से वीडियो को स्टार्ट करके पर समझ सकते हैं। चलिए आगे कह रहे हैं कि सी थॉट, उसने सोचा फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए। उसने 1 मिनट सोचा एंड साइड और बोली, तो उसने 1 मिनट सोचा और बोली माय लॉर्ड, महाराज, वेट, रुकिए। आई नो, मैं जान गई हूँ। नाउ, अब मैं जान गई हूँ। वाई की, क्यों। आई वॉज वॉकिंग, मैं जा रही थी। वॉकिंग अप एंड डाउन यानी वही, आ जा रही थी। तो मैं क्यों आ जा रही थी दैट स्ट्रीट, उस गली में। तो महाराज रुकिए, अब मैं जान गई हूँ कि मैं उस गली में क्यों आ जा रही थी। अप एंड डाउन का मतलब होता है आना जाना। ठीक है, तो अब मैं जान गई हूँ कि मैं उस गली में क्यों वॉकिंग अप एंड डाउन आ जा रही थी। आई हैड गिवन, मैंने गिव दिया, गिव मतलब देना, तो आई हैव गिवन मैंने दिया था, सम गोल्ड कुछ सोना, मैंने कुछ सोना दिया था, टू द गोल्ड स्मिथ, सुनार को। तो मैंने सुनार को कुछ सोना दिया था, टू मेक बनाने के लिए, सम ज्वेलरीज कुछ गहने बनाने के लिए, फॉर मी मेरे लिए। तो मैंने सुनार को मेरे लिए कुछ गहने बनाने के लिए कुछ सोना दिया था। ही वॉज अ लेजी, वो लेजी था, आलसी था, स्काउंड्रल, बेईमान, वो आलसी बेईमान था, या फिर वो बेईमान आलसी था। कहने का मतलब है कि वो बेईमान था, यानी मुझे कहता था कि ये सामान मैं तुम्हें कल दे दूंगा, लेकिन वो बेईमान था, कल सामान मिलता ही नहीं था। और दूसरी बात, वो आलसी भी था। तो वो आलसी बेईमान था। ही, आगे देखते हैं क्या लिखा है। ही के बाद लिखा है मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस मतलब होता है बहाने, सो मैनी यानी बहुत सारे, ही मेड वो बनाता था, तो वो बहुत सारे बहाने बनाता था। ठीक है, तो वो बहुत सारे बहाने बनाता था। सैड, और वो कहता था कि ही वुड गिव इट, वो सोना देगा या फिर वो गहना देगा। इट मतलब गहने के लिए है, तो वहाँ इसे यानी गहने को देगा, नाउ अब देगा, यानी वो गहने को अब देगा। एंड ही वुड गिव इट देन, और गहने को तब देगा, अर्थात देन, नाउ एंड देन, नाउ मतलब अब, देन मतलब तब, यानी एक तरह से वो कह रही है कि सोमवार को दूंगा, बृहस्पतिवार को दूंगा, रविवार को दूंगा, एक तरह से डेट पर डेट देता था वो। ठीक है, तो ही वुड गिव इट नाउ, वो कहता था कि मैं इसे अब दूंगा, और फिर कहता था कि मैं, यानी ही लगा है तो मैं नहीं कह सकते, वह इसे तब देगा। ठीक है, तो वो बहुत सारे बहाने बनाता था। वो कहता था कि वह गहने अब देगा, और वो कहता था कि वो गहने तब देगा। क्लियर है, स्पष्ट है। यहाँ पे
ही वुड गिव इट नाउ, इसका मतलब हो जाएगा कि वह, इट इसे या फिर गहने को, नाउ अब देगा, एंड यानी इसका मतलब हो जाएगा और, ही वह, वुड गिव देगा, इट गहने को या फिर इसे, देन तब। या तो इट पढ़िए, आप डायरेक्ट इसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं गहना, ठीक है, क्योंकि गहने की ही बात हो रही है। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि वो बहुत सारे बहाने बनाता था और वो कहता था कि वह इसे अब देगा और वह इसे तब देगा, एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी तरह से, यानी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप इसको आसान शब्दों में ऐसे पढ़ लीजिए कि वो कहता था कि मैं इसे अब दूंगा और कहता था कि मैं इसे तब दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डे, और वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि इसी तरह से वो बहाने बनाता था, जब भी मैं जाती थी गहना नहीं देता था, ठीक है। तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि वो कहता था कि मैं इसे तब दूंगा और फिर कहता था कि मैं इसे अब दूंगा, वगैरह वगैरह, ऐसे ही सो ऑन ऑल डे, यानी सारा दिन वो ऐसा ही करता रहता था, ठीक है। आगे चलें, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है। अगर इस एंड से कंफ्यूज हो तो इसको साइलेंट कर सकते हो, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि वो कहता था कि मैं इसे अब दूंगा, वो कहता था कि मैं इसे तब दूंगा, वगैरह वगैरह, इसी तरह से सारा दिन बहाना बनाया करता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम। तो ही मेड मी, वो मेड मी यानी उसी की वजह से, वॉक अप एंड डाउन, मैं आती जाती रहती थी, टू हिज हाउस, उसके घर, अ डजन टाइम, दर्जनों बार। तो उसी की वजह से मैं दर्जनों बार उसके घर आती जाती रहती थी। दैट वॉज वेन, और तभी, दिस ब्रिकलेयर, इस राजमिस्त्री ने, शॉमी, मुझे देखा, और तभी इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है, अर्थात इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। माई लॉर्ड, महाराज, इट्स द डैम्ड गोल्डस्मिथ फॉल्ट, इसमें घटिया सुनार का दोष है, ठीक है। यह उस घटिया सुनार का दोष है, या फिर इसमें उस घटिया सुनार का दोष है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी वो उसने अपना सारा जिम्मा सुनार के ऊपर डाल दिया। चलो, पुअर थिंग, बेचारी, शी इज एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेनिंग द एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है सबूत, सबूतों को वेन करते हुए यानी तौलते हुए, सबूतों को तौलते हुए राजा ने सोचा, बेचारी ये बिल्कुल ठीक कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, वी हैव गॉट, हमें मिल गया है, द रियल कल्प्रिट, हमें वास्तविक दोषी मिल गया है, एट लास्ट, अंततः, अंततः हमें वास्तविक दोषी मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को ले आओ, यानी उस सुनार को पकड़ कर लाओ, वेयर एवर ही इज हिडिंग, हिड मतलब होता है छुपना, तो चाहे कहीं पर भी वहाँ छुपा हुआ हो, यानी वो चाहे जहाँ भी छुपा हुआ हो, उस सुनार को पकड़ कर ले आओ, एट वंस, तुरंत। क्लियर है। द किंग बैलिप्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ। देखो बेटा, मैं बार बार रिवीजन नहीं करा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है नहीं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिया, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार जैसे ही आप इसको खुद से पढ़ेंगे तुरंत आपको आ जाएगा समझ में, क्योंकि ये ऐसी वर्ड मीनिंग यहाँ पे यूज की गई हैं जिन्हें आप फर्स्ट क्लास से ही लगभग जानते हो, ठीक है। यानी इसका 95% चैप्टर जो है ना वो आप पहले से जानते हो, सिर्फ 5% ऐसा है जिसमें एक दो वर्ड मीनिंग ऐसी हैं जो आपको नहीं पता। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसलिए इसका रिवीजन करने से कोई मतलब नहीं है, वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझो, जैसे मैंने एक बार पढ़ा दिया तो जैसे ही मैं इसको फिर से पढ़ाऊँगा आपको आने लगेगा अपने आप। देखो अभी नोटिस करते हैं, देखिए आपको खुद आ रहा है, मुझे हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं जैसे ही इंग्लिश पढ़ूंगा आपके दिमाग में हिंदी अपने आप आ जाएगी। देखिए कैसे, पुअर थिंग यानी बेचारी, सी इज एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेनिंग द एविडेंस, सबूतों को तौलते हुए,
यानी सबूतों पर विचार विमर्श करते हुए। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लीस्ट, तो आखिरकार या फिर अंततः हमें असली दोषी मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हिडिंग, उस सुनार को पकड़ कर ले आओ चाहे वो कहीं पर भी छुपा हुआ हो। एट वंस, तुरंत। तो देखिए आपको खुद आ रहा था, तो वही करना है आपको, बस वीडियो को पॉज करना है और जो लाइन मैंने पढ़ा दी उसे आप खुद से एक बार पढ़ लीजिए अपने आप, वो चैप्टर और वो लाइन और वो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द किंग्स बैलिप्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, तो राजा के कारिंदों ने, यानी राजा के लिए जो काम करते थे, राजा के सिपाही, तो राजा के कारिंदों ने सर्च खोज की, फॉर द गोल्ड स्मिथ सुनार की, तो राजा के कारिंदों ने सुनार की खोज की या फिर सुनार की तलाश की। हु वाज हिडिंग, जो छुपा हुआ था, इन अ कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ हिज शॉप, अपनी दुकान के, जो अपनी दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। व्हेन, जब, ही हर्ड, उसने सुना, द अक्यूशन अगेंस्ट हिम, जब उसने हर्ड सुना, द अक्यूशन, यानी अक्यूशन मतलब आरोप, अगेंस्ट हिम यानी अपने खिलाफ, तो जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुना, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसने हैड हिज ओन, अपनी खुद की स्टोरी, कहानी, टू टेल, सुना दी, तो उसने अपनी खुद की कहानी सुना दी। ठीक है, तो ही हैड हिज ओन स्टोरी, ओन स्टोरी मतलब होता है खुद की कहानी, टेल मतलब सुना दी, ही हैड, ही मतलब उसने, तो ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल यानी उसने अपनी खुद की कहानी सुना दी। तो माई लॉर्ड, महाराज, ही सैड, वहाँ बोला, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू, ये सत्य है। आई मेड, कि मैंने बुलाया था, दिस डांसर, इस नर्तकी को, कम, कम मतलब होता है बुलाना, माय डोर, अपने घर या फिर अपने दरवाजे पर। ठीक है, तो अपने द्वार पर इस नर्तकी को मैंने बुलाया था, मैनी टाइम्स, कई बार। तो ये सत्य है कि मैंने इस नर्तकी को कई बार अपने द्वार पर या फिर अपने दरवाजे पर मेड कम, मेड कम मतलब बुलाया था, कम मतलब होता है बुलाना, आई मेड यानी मेरी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो हो गया स्पष्ट कि यह सत्य है कि मैंने इस नर्तकी को मैनी टाइम्स, कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया था। आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने इससे बहाना बनाया, बिकॉज, क्योंकि, आई कुडंट फिनिश, मैं बना नहीं सकता था, मेकिंग हर ज्वेलरी, इसके गहने, तो मैं इसके गहने बना नहीं सकता था। बिफोर, बिफोर मतलब होता है इससे पहले, आई फिनिश्ड, पूरा करने से पहले, द रिच, धनी, मर्चेंट, व्यापारी के ऑर्डर, ऑर्डर को, धनी व्यापारी के ऑर्डर को, या फिर आप ऑर्डर को ऑर्डर ही पढ़ेंगे, तो धनी व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करने से पहले, आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मैं इसके गहने नहीं बना सकता था। तो यहाँ पे समझिए, आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, इसका मतलब हो जाएगा कि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, मेक मतलब होता है बनाना, हर मतलब इसकी यानी नर्तकी की, ज्वेलरी मतलब गहने, फिनिश मतलब होता है पूरा करना, किसी काम को पूरा कर देना, तो आई कुडंट फिनिश, मैं पूरा नहीं बना सकता था, मेकिंग हर ज्वेलरी, इसकी ज्वेलरी, यानी मैं इसके गहने नहीं बना सकता था। बिफोर यानी पहले, आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, धनी व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करने से पहले, तो बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, इसका मतलब हो जाएगा कि धनी व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करने से पहले, आई बिफोर मतलब होता है पहले, अब इसको जोड़ दीजिए, मैं इसके गहने नहीं बना सकता था। ठीक है, यानी पहले हमको पढ़ना है बिफोर से लेकर, बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, यानी धनी व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करने से पहले मैं इसके गहने नहीं बना सकता था। ठीक है, यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो धनी व्यापारी था उसका ऑर्डर ख़त्म करने से पहले या फिर उसका ऑर्डर पूरा करने से पहले मैं इस नर्तकी के गहने नहीं बना सकता था। ठीक है, दे हैड अ वेडिंग कमिंग, दे हैड यानी उनके घर, वेडिंग कमिंग शादी आ रही थी, अर्थात उनके घर शादी आ रही थी या फिर उनके यहाँ शादी आ रही थी। एंड दे वोंट वेट, और वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, यानी किसके घर शादी आ रही थी, धनी व्यापारी के। यू नो, आप जानते हैं, हाउ इम्पेशेंट,
इम्पेशेंट मतलब होता है आधीर या फिर उतावला। रिच मैन आर, धनी व्यक्ति आर होते हैं। तो आपको पता है या फिर आप जानते हैं कि धनी व्यक्ति कितने आधीर होते हैं या फिर कितने उतावले होते हैं। एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महाराज ये वहाँ बोला कि मैं तो एक गरीब सुनार हूँ और ये सत्य है कि मैंने इस नर्तकी को कई बार अपने द्वार पर बुलाया था। मैंने इससे बहाना बनाया क्योंकि धनी व्यापारी के ऑर्डर को ख़त्म करने से पहले मैं इसके गहने नहीं बना सकता था। उनके घर शादी आ रही थी या फिर उनके यहाँ शादी आ रही थी और वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। आप तो जानते हैं कि धनी व्यक्ति कितने उतावले होते हैं। तो हु इज़ दिस रिच मर्चेंट? हु मतलब कौन, इज मतलब है, दिस मतलब यहाँ, रिच मतलब अमीर या फिर धनी, मर्चेंट मतलब व्यापारी। तो यहाँ धनी व्यापारी कौन है? हु, जिसने केप्ट यू, तुम्हें व्यस्त रखा, जिसकी वजह से तुम व्यस्त थे, फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, और तुम इस गरीब महिला के या फिर इस गरीब स्त्री के आभूषण नहीं बना सके। ठीक है, आसान शब्दों में समझिए कि वो धनी व्यक्ति कौन है या फिर वो धनी व्यापारी कौन है जिसने तुम्हें व्यस्त रखा और तुम इस गरीब स्त्री के गहने नहीं बना सके। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, तो वॉक अप एंड डाउन इसका मतलब होता है आना जाना, यानी ये आती जाती रही। तो मेड हर यानी जिसकी वजह से ये बार बार आती जाती रही तुम्हारे दरवाजे पर। ठीक है, तो मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से ये आती जाती रही, विच जिससे, डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ध्यान भटकना, दिस ब्रिकलेयर, इस राजमिस्त्री का, जिससे इस राजमिस्त्री का ध्यान भटक गया, विच मेड अ मिस, और गलती हो गई ऑफ हिज वॉल, इसकी दीवार में। ठीक है, तो विच और इसने यानी इस राजमिस्त्री ने अपनी दीवार में गलती कर दी या फिर दीवार को बनाने में गड़बड़ी कर दी, विच हैज़ नाउ फॉलन, और वो दीवार अब गिर गई है, ऑन एन इनोसेंट मैन, एक निर्दोष व्यक्ति पर, एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए एक बार कि वो धनी व्यक्ति कौन था, यानी वो धनी व्यापारी कौन था जिसने तुम्हें व्यस्त रखा या फिर जिसकी वजह से तुम व्यस्त थे, और इस गरीब स्त्री के आभूषण तुम नहीं बना सके, जिसकी वजह से ये बार बार आती जाती रही, और जिसकी वजह से इस राजमिस्त्री का ध्यान भंग हो गया या फिर ध्यान भटक गया, जिससे इसने दीवार बनाने में गड़बड़ी कर दी, और वो दीवार अब मतलब अब एक निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई है और उसे मार डाला है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ, सुनार ने नाम बताया द मर्चेंट, व्यापारी का। तो सुनार ने व्यापारी का नाम बताया, एंड ही वॉज नन अदर देन, यानी और ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था बल्कि, एंड और ही, यहाँ वाज नन अदर देन, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, नन अदर यानी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, देन बल्कि, द ओरिजिनल वास्तविक या फिर असली ओनर मालिक था, बल्कि असली मालिक था ऑफ द हाउस, उस घर का असली मालिक था, हुज, जिसकी वॉल हैड फॉलन, दीवार गिर गई थी। तो सुनार ने व्यापारी का नाम बताया और यह व्यापारी कोई और नहीं था बल्कि उस घर का असली मालिक था जिसकी दीवार गिर गई थी। नाउ अब जस्टिस, न्याय, हैड कम फुल सर्कल, यानी घूम फिर कर, फुल सर्कल मतलब होता है घूम फिर कर, हैड कम वहीं पर आ गया था। अब न्याय घूम फिर कर वहीं पर आ गया था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा कि अब न्याय घूम फिर कर वहीं पर आ गया है। बैक टू द मर्चेंट, फिर से व्यापारी पर, क्योंकि व्यापारी से ही कहानी शुरू हुई थी और फिर से व्यापारी पर ही बात आ गई। When he was rudely summoned, जब ही रूडली समोन्ड, उसे रूडली मतलब कठोरता से, समोन्ड बुलाया गया, बैक फिर से, द कोर्ट दरबार में, जब
उसे कठोरता से फिर से या फिर जब उसे कठोरता से वापस दरबार में बुलाया गया तो ही अराइव्ड क्राइंग, तो वो रोता हुआ आया। इट वॉजेंट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर, लेकिन मेरे पिताजी थे, अर्थात मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे, हु ऑर्डर, जिन्होंने आदेश दिया था द ज्वेलरी, आभूषण बनाने का। तो मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने आभूषण बनाने का आदेश दिया था। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने कंसल्ट, विचार विमर्श किया, हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री से, एंड रूल्ड डिसीवली, और निर्णय दिया। ठीक है, लेकिन राजा ने अपने मंत्री से विचार विमर्श किया और अपना निर्णय सुनाया, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इट्स ट्रू, ये सत्य है। योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, योर फादर की तुम्हारे पिता इज थे द ट्रू मर्डरर, मर्डरर, असली हत्यारे। तो ये सत्य है कि तुम्हारे पिता असली हत्यारे थे। ही इज डेड, वो मर चुके हैं। बट लेकिन somebody, किसी को तो मस्ट बी पनिश्ड, अवश्य ही दंड मिलना चाहिए, इन हीज प्लेस, उनके स्थान पर। लेकिन उनके स्थान पर किसी को तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब होता है पिता की संपत्ति मिलना, एक तरह से पैतृकता। ठीक है, ये नीचे लिखा है पैतृकता। पैतृकता मतलब जैसे पिता के बाद उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्र की होती है, इसको बोलते हैं पैतृकता। तो यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग, तुम्हें पैतृकता में सब कुछ मिला है, फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर। क्रिमिनल फादर यानी क्रिमिनल मतलब अपराधी, फादर मतलब पिता, ऑफ योर्स तुम्हारे, तुम्हारे अपराधी पिता से तुम्हें पैतृकता में सब कुछ मिला है। ठीक है, तो तुम्हारे अपराधी पिता से तुम्हें पैतृकता में सब कुछ मिला है। हिज रिचेस, उनकी संपत्ति, एज वेल एज, और साथ ही साथ हिज सिंस, उनके पाप भी। तो उनकी संपत्ति और साथ ही साथ उनके पाप भी। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत जान गया था। इवन वेन, जब, आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। आई फर्स्ट यानी पहली बार, सेट आइज यानी देखा था, ऑन यू तुम्हें, तो जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। दैट कि यू वर द रूट, कि तुम ही रूट हो, तुम ही जड़ हो, ऑफ दिस, इस हॉरिबल, भयानक, क्राइम, अपराध के, कि इस भयानक अपराध के तुम ही जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवीजन कर ले एक बार। लेकिन राजा ने अपने मंत्री से विचार विमर्श किया और अपना निर्णय सुनाया। ये सत्य है कि तुम्हारे पिता असली हत्यारे थे। ही इज डेड, वो मर चुके हैं, लेकिन उनके स्थान पर किसी को अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। तुम्हें पैतृकता में अपने अपराधी पिता से सब कुछ मिला है, एवरीथिंग, सब कुछ मिला है, उनकी संपत्ति भी और साथ ही साथ उनके पाप भी। मैं जान गया था, एडवांस, तुरंत ही, मैं तो तुरंत ही जान गया था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था कि इस भयानक अपराध के तुम ही जड़ हो। जड़ मतलब मूल, यानी इस अपराध की वजह तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड, और ही, राजा ने ऑर्डर, आदेश दिया, अ न्यू स्टेक, की एक नई सूली, टू बी मेड रेडी, तैयार की जाए, फॉर द एग्जीक्यूशन, फांसी देने के लिए। और उसने या फिर राजा ने आदेश दिया कि फांसी देने के लिए एक नई सूली तैयार की जाए। एज द सर्वेंट शार्पेंड, जब सर्वेंट नौकरों ने शार्पेंड तेज किया, द स्टेक सूली को, जब नौकरों ने सूली को तेज किया, एंड गॉट इट रेडी, और इसे तैयार किया, फॉर द फाइनल इम्पेलिंग, अंतिम सजा के लिए, ऑफ द क्रिमिनल, अपराधी की, और अपराधी की अंतिम सजा के लिए इसे तैयार किया। इट अक्योर्ड टू द मिनिस्टर, तो मिनिस्टर को लगा यानी मंत्री को लगा, दैट की द रिच मर्चेंट, की ये धनी व्यापारी, वॉज समहाउ टू थिंक, बहुत ज़्यादा पतला है, टू बी प्रॉपरली, ठीक तरह से, एग्जीक्यूटेड, सूली पर लटकाने के लिए, एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, सूली पर लटकाने के लिए। तो मंत्री को लगा कि ये धनी व्यापारी
सूली पर लटकाने के लिए, ठीक तरह से सूली पर लटकाने के लिए बहुत ज़्यादा पतला है। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यानी ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, यानी एक तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने राजा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, अर्थात कॉमन सेंस यानी सीधे सीधे यहाँ पे बात हो रही है कि इस बारे में उसने राजा को बताया, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि उसने राजा का ध्यान इस ओर किया। ठीक है, तो ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, इस पूरे वाक्य का मतलब हो जाएगा कि उसने राजा का ध्यान इस ओर किया। द किंग, राजा भी, टू वरीड, चिंतित हो गया, अबाउट इट, इस बारे में, राजा भी इस बारे में चिंतित हो गया। फिर से रिवीजन करो क्योंकि आसान है, बट जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो तो वो मुश्किल हो जाती हैं। और राजा ने आदेश दिया कि फांसी देने के लिए एक नई सूली तैयार की जाए। जब नौकरों ने अपराधी को अंतिम सजा देने के लिए सूली को तेज करके तैयार किया, या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि जब नौकरों ने सूली को तेज किया, स्टेक मतलब सूली, शार्पन मतलब तेज करना, तो जब नौकरों ने सूली को तेज किया और अपराधी की अंतिम सजा के लिए इसे तैयार किया, तो इट अक्यूर्ड द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो मंत्री का ध्यान इस बात पर गया, या फिर मंत्री को लगा कि ये धनी व्यापारी ठीक तरह से सूली पर लटकाने के लिए बहुत ज़्यादा पतला है। उसने राजा का ध्यान इस ओर दिलाया और राजा भी इस विषय पर चिंतित हो गया। What shall we do? हम क्या करें? He said, वह बोला। तो राजा ने कहा कि हम क्या करें? What shall we do? हम क्या करें? He said, वह बोला। When suddenly it struck him, तब अचानक him, उसके दिमाग में ये बात आई। स्ट्रक मतलब होता है एक तरह से बात आना, ठीक है, स्ट्रक मतलब झटका लगना, एक बात झटके से उसको याद आई। तब अचानक उसके दिमाग में ये बात आई दैट कि ऑल दे नीडेड टू डू, उन्हें बस इतना काम करना है कि फाइंड अ फैट मैन, उन्हें एक मोटा व्यक्ति ढूंढना है, इनफ टू फिट द स्टेक, स्टेक मतलब फंदा या फिर सूली, जिसे फंदा फिट आ सके, यानी जिस पर फंदा ठीक से बैठ सके या फिर जिसे फंदा ठीक से आए। ठीक है, तो व्हाट शैल वी डू, ही सेड, उसने कहा या फिर वहाँ बोला कि अब हम क्या करें। तब अचानक उनके दिमाग में ये बात आई कि उन्हें केवल इतना करना है कि उन्हें एक मोटा व्यक्ति तलाश करना है जिसे फंदा ठीक आए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट, नौकरों को इमीडिएटली तुरंत ही सेंट भेजा गया ऑल ओवर द टाउन, पूरे कस्बे में। टाउन मतलब शहर भी कह सकते हैं या फिर आप पूरा नगर कह सकते हैं। ठीक है, तो नौकरों को तुरंत नगर में भेजा गया। ठीक है, फॉर अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हु वुड फिट द स्टेक, जिसे फंदा ठीक आए। फिट द स्टेक यानी फंदा ठीक आए, हु जिसे, तो जिसे फंदा ठीक आए। एंड देयर आइज, और उनकी आंखें मिल गई, अर्थात उनकी नज़र पड़ गई, और द डिसिपल, उस शिष्य पर, और उनकी नज़र शिष्य पर पड़ गई, हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ, जो मोटा हो गया था। फैटेंड हिमसेल्फ यानी खा पी कर मोटा होना, यानी जो मोटा हो गया था फॉर मंथ्स, महीनों से, ऑन बनानास, केले खाकर, राइस चावल खाकर, एंड व्हीट गेहूँ, एंड घी और घी खाकर, जो महीनों से केले और चावल और गेहूँ और घी खा पी कर मोटा हो गया था। रिवीजन कर लें कि हम क्या करें, वह बोला। तब अचानक उनके दिमाग में ये बात आई कि उन्हें केवल इतना करना है कि उन्हें एक मोटा व्यक्ति तलाश करना है, मैन फैट इनफ, यानी एक मोटा व्यक्ति तलाश करना है जिसे फंदा ठीक आए। नौकरों को तुरंत ही पूरे नगर में भेज दिया गया एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जिसे फंदा ठीक आए, और उनकी नज़र शिष्य पर पड़ी जो महीनों से केले, चावल, गेहूँ और घी खाकर मोटा हो गया था। तो व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। तो मैंने क्या गलत किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, वो चिल्लाया। दैट्स मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है।
बट लेकिन इट्स द रॉयल डिक्री, ये राजा का आदेश है, दैट कि वी शुड फाइंड, हमें ढूंढना है, अ मैन फैट इनफ, एक पर्याप्त मोटा आदमी, टू फिट द स्टेक, जिसे फंदा फिट आए या फिर जिसे फंदा ठीक बैठे। ये सत्य हो सकता है, लेकिन ये राजा का आदेश है कि हमें एक ऐसा मोटा व्यक्ति तलाशना है जिसे फंदा ठीक से बैठे। दे सैड, उन्होंने कहा, एंड कैरीड हिम, और उसे ले आए, टू द प्लेस, उस स्थान पर, ऑफ एग्जीक्यूशन, फांसी के, और उसे फांसी दिए जाने वाले स्थान पर ले आए। एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे फांसी दिए जाने वाले स्थान पर ले आए। ही रिमेंबर्ड हीज वाइज गुरुज वर्ड, ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया, हीज अपने, वाइज बुद्धिमान, गुरुज यानी गुरु के वर्ड शब्दों को, उसने अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को याद किया। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, व्हाट दे विल डू, कि वो क्या करेंगे, नेक्स्ट यानी इसके बाद, तुम्हें नहीं पता कि वो इसके बाद क्या करेंगे। वाइल, जब ही वॉज वेटिंग, वो प्रतीक्षा कर रहा था, फॉर डेथ, मृत्यु की, तो जब वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था तो ही प्रेड टू हीज गुरु, तो उसने अपने गुरु से प्रे किया, प्रार्थना की। इन हीज हर्ट, मन ही मन, तो उसने अपने गुरु से मन ही मन प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, और उनसे कहा कि वो इसके रोने को हियर, सुने। आस्किंग हिम यानी उनसे कहा, यानी अपने गुरु से कहा, टू हियर कि वो सुने, हिज क्राई, उसका रोना। और उसने गुरु से कहा कि वो उसका रोना सुने, वेयर एवर ही वाज, चाहे वो जहाँ भी हो, यानी वो चाहे जहाँ भी हो वो उसका रोना सुने, अर्थात उसकी मदद करे। ठीक है। द गुरु शॉ एवरीथिंग इन ए विजन, द गुरु ने शॉ देख लिया, एवरीथिंग सब कुछ, इन अ विजन एक स्वप्न में, तो गुरु ने एक स्वप्न में सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वो दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वो भविष्य भी देख सकते थे। एज ही कुड सी, जैसे कि वो देख सकते थे द प्रेजेंट, वर्तमान, एंड द पास्ट, और भूत। तो ठीक वैसे ही जैसे वो प्रेजेंट यानी वर्तमान, एंड द पास्ट और भूतकाल देख सकते थे, ठीक वैसे ही वो भविष्य भी देख सकते थे। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि वो भविष्य भी देख सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे वो वर्तमान और भूतकाल को देख सकते थे। यानी वर्तमान मतलब अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, इसको हम देख सकते हैं। भूतकाल में यानी हमारे साथ कल क्या हुआ था, उसको भी हम जानते हैं कि कल मैं स्कूल गया था तो कल एग्ज़ाम हुआ था, यानी भूतकाल को भी हमने देखा है, वर्तमान को भी हमने देखा है, लेकिन हम भविष्य नहीं देख सकते। ठीक है, कोई भी अपना भविष्य नहीं जानता, लेकिन जो गुरु जी थे उनमें जादुई शक्तियाँ थी, तो वो भविष्य भी देख सकते थे। ठीक है, तो ये एक सामान्य सी बात कही गई कि जैसे हम वर्तमान और अपने पास्ट को देख सकते हैं, यानी हमें पता है कि हमारे पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ और हमारे प्रेजेंट में हमारे साथ क्या हो रहा है, तो ठीक इसी प्रकार गुरु भी भविष्य को भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस, वो तुरंत आ गए, टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप, हु हैड गॉट, जिसने फंसा लिया था, हिमसेल्फ स्वयं को, जिसने स्वयं को फंसा लिया था, इनटू अ सच स्क्रैप, ऐसी मुसीबत में, थ्रू लव ऑफ फूड, भोजन के प्रेम में या फिर भोजन के चक्कर में। लव ऑफ फूड का मतलब होता है, लव मतलब प्रेम, ऑफ फूड यानी भोजन, तो भोजन के प्रेम में। ठीक है, तो भोजन के प्रेम में जिसने स्वयं को ऐसी मुसीबत में फंसा लिया था। रिवीजन करना हो तो बहुत इजी है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं निर्दोष हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, वो चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, लेकिन ये राजा का आदेश है कि हमें एक ऐसा मोटा व्यक्ति तलाश करना है जिसे फंदा ठीक बैठे। उन्होंने कहा और वो उसे फांसी देने के स्थान पर ले आए। उसने अपने बुद्धिमान गुरुजी के शब्दों को याद किया, ये मूर्खों का शहर है और तुम नहीं जानते कि ये इसके बाद क्या करेंगे। जब वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था तो उसने मन ही मन अपने गुरु को याद किया, या फिर उसने मन ही मन अपने गुरु से प्रार्थना की कि वो चाहे जहाँ कहीं पर भी हो वो उसकी प्रार्थना को या फिर उसके रोदन को सुने। गुरु ने स्वप्न में सब कुछ देख लिया, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी, वो दूर तक देख सकते थे, वो भविष्य भी देख सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे वो वर्तमान और भूत देख सकते थे।
वो तुरंत ही अपने शिष्य को बचाने के लिए आ गए, जिसने भोजन के प्रेम के चक्कर में स्वयं को ऐसी मुसीबत में फंसा लिया था। As soon as he arrived, तो जैसे ही वो अराइव हुए, जैसे ही वो आए, तो ही स्कॉल्डेड, उन्होंने डांटा, द डिसिपल, अपने शिष्य को, तो उन्होंने शिष्य को डांटा, एंड टोल्ड हिम समथिंग, और उसे कुछ बताया, इन अ विस्पर, फुसफुसाकर, और उसे फुसफुसाकर कुछ बताया। देन तब ही वेंट टू द किंग, वो राजा के पास गए, एंड एड्रेस्ड हिम, और उससे कहा, और तब वो राजा के पास गए और उससे कहा, या फिर तब वो राजा के पास गए और उससे बोला, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हे बुद्धिमान राजा, या फिर इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा। ठीक है, एक तरह से ताना मार रहे हैं। तो ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, तो हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु, गुरु, और द डिसिपल, या फिर शिष्य, गुरु या फिर शिष्य, ऑफ कोर्स द गुरु, निस्संदेह द गुरु, गुरु, तो निश्चित रूप से गुरु या फिर निस्संदेह गुरु, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुमने क्यों पूछा, वाई डू यू आस्क यानी आपने ऐसा क्यों पूछा, राजा पूछ रहा है गुरु से। ठीक है, तो राजा ने उत्तर दिया कि ऑफ कोर्स द गुरु, निस्संदेह गुरु, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपने ऐसा क्यों पूछा। देन तब पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट मी टू द स्टेक, मुझे पहले, फर्स्ट मतलब पहले, मुझे स्टेक, सूली पर टांगो, तब पहले मुझे सूली पर लटकाओ। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, यानी तब पहले मुझे सूली पर लटकाओ, या फिर तब मुझे पहले फांसी, तब पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। पुट माई डिसिपल, मेरे शिष्य को, टू द डेथ आफ्टर मी, मेरे बाद, आफ्टर मी मेरे बाद, डेथ मृत्यु दंड देना, या फिर मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी देना। ठीक है, तो तब पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, मेरे शिष्य को मेरे बाद फांसी देना। ये देखो, राजा है, डिसिपल यानी शिष्य है, गुरु हैं, उनका मंत्री है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वेन, जब दिस डिसिपल, शिष्य ने, हर्ड दिस, ये बात सुनी, यानी जब शिष्य ने ये सुना, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, एंड बिगन टू क्लैमर, और बिगन टू क्लैमर मतलब होता है तेजी से चीखना, और जोर जोर से चीखने लगा। तो जब शिष्य ने ये सुना तो वो समझ गया और जोर जोर से चीखने लगा। मी फर्स्ट, पहले मुझे, यू बॉट मी, आप मुझे लाए हैं, यू मतलब आप, ब्रॉट मतलब ले आए हैं, मी मतलब मुझे, आप मुझे लाए हैं, हेयर यहाँ फर्स्ट, पहले, आप मुझे पहले यहाँ लाए हैं। पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, पुट मी मुझे चढ़ाओ, टू द डेथ फांसी पर, फर्स्ट मतलब पहले, तो पहले मुझे फांसी दो, नॉट हिम, उन्हें नहीं। तो जब शिष्य ने यह सुना तो वो समझ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पहले मुझे, आप पहले मुझे यहाँ लाए हैं, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाइए, नॉट हिम, उन्हें नहीं। द गुरु, गुरु एंड द डिसिपल, और शिष्य में, नाउ अब, गॉट इनटू अ फाइट, लड़ाई होने लगी। तो गुरु और शिष्य में अब लड़ाई होने लगी। हु शुड गो फर्स्ट, कि पहले कौन जाएगा, अर्थात पहले कौन फांसी पर जाएगा। तो गुरु और शिष्य में अब लड़ाई होने लगी कि पहले कौन जाएगा। द किंग, राजा ने, द किंग राजा वाज पजल्ड, बहुत चक्का रह गया, या फिर राजा चक्कर में पड़ गया, बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार से। तो राजा इस व्यवहार से चक्कर में पड़ गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चूज हिम, हमने इसे चुना है, बिकॉज, क्योंकि, वी नीडेड, हमें आवश्यकता थी, अ फैट मैन, एक मोटे व्यक्ति की, फॉर द स्टेक, सूली के लिए। तो हमने इसे चुना है क्योंकि हमें सूली के लिए एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, यू आपको, शुडंट आस्क नहीं पूछना चाहिए, मी मुझसे, सच क्वेश्चंस ऐसे प्रश्न, आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दो,
रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया। अजीब सी कहानी है। चलिए ठीक है, तो आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दो। गुरु ने उत्तर दिया, वाई, क्यों? देयर सम मिस्ट्री हेयर, देयर सम मिस्ट्री हेयर, यहाँ कोई रहस्य है। मिस्ट्री मतलब रहस्य, हेयर मतलब यहाँ, सम मतलब कुछ, तो यहाँ पर कुछ रहस्य है, अर्थात यहाँ कोई रहस्य है। एज अ वाइस मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, यानी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। यू मस्ट, आपको, मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे अवश्य ही समझाना चाहिए। तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आपको मुझे अवश्य ही समझाना चाहिए। ठीक है, तो गुरु और शिष्य में अब लड़ाई होने लगी, या फिर गुरु और शिष्य में अब इस बात को लेकर लड़ाई होने लगी कि कौन पहले जाएगा। राजा इस व्यवहार से चक्कर में पड़ गया। उसने गुरु से पूछा कि आप मरना क्यों चाहते हैं? हमने इसको इसलिए चुना है क्योंकि हमें सूली के लिए एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। गुरु ने उत्तर दिया, क्यों? यहाँ अवश्य कोई रहस्य है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आपको अवश्य ही मुझे समझाना चाहिए। तो विल यू प्रॉमिस, क्या आप वादा करते हैं? टू पुट मी डेथ, कि आप मुझे पहले मृत्यु दंड देंगे। इफ़ आई टेल यू, यदि मैं आपको बता दूं। तो क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि यदि मैं आपको बता दूं तो आप मुझे पहले मृत्यु दंड देंगे? या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि यदि मैं आपको बता दूं तो क्या आप ये वादा करते हैं कि आप मुझे मृत्यु दंड देंगे? आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया ना कि यदि मैं आपको बता दूं तो क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि आप मुझे पहले मृत्यु दंड देंगे? गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हीज सोलमन वर्ड, तो राजा ने हिम, यानी हिम यहाँ पे लगा है गुरु जी के लिए, तो राजा ने गुरु जी को सोलमन वर्ड, अपना वचन दिया। सोलमन वर्ड मतलब होता है पक्का वचन। तो राजा ने गुरु जी को अपना पक्का वचन दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु जी टुक ले गए हिम, उसे, यानी गुरु जी राजा को ले गए असाइड, एक तरफ। तो गुरु जी राजा को एक तरफ ले गए। आउट ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों से दूर, ईयर शॉट, ताकि वो ना सुन सकें। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उससे विस्पर्ड, फुसफुसा कर बोले। ठीक है, तो राजा ने गुरु जी को अपना पक्का वचन दिया। गुरु जी उसे एक तरफ ले गए, नौकरों से दूर, ताकि वो ना सुन सकें, और उससे फुसफुसा कर बोले, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वाई, की क्यों? वी वांट, हम चाहते हैं, टू डाई, मरना, राइट नाउ, अभी। तो डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों, यानी हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी हैव बीन, हम घूमे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, हम इस पूरे संसार में घूमे हैं। बट लेकिन वी हैव नेवर फाउंड, हमें नहीं मिला, अ सिटी, एक शहर, लाइक दिस, इसके जैसा, यानी आपके जैसा हमें शहर नहीं मिला, और अ किंग लाइक यू, और आपके जैसा हमें राजा नहीं मिला। ठीक है, तो हम पूरा संसार घूमे हैं, यानी वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी हम पूरा संसार घूमे हैं, लेकिन हमें इस नगर जैसा नगर नहीं मिला, और ना ही आप जैसा राजा मिला। दैट स्टेक, ये फंदा, इज द स्टेक, फंदा है, ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय के देवता का। तो ये फंदा न्याय के देवता का फंदा है। इट्स न्यू, ये नया है। इट्स हैज़ नेवर, तो इट्स हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, यानी इस पर कोई भी अपराधी फांसी नहीं चढ़ा है। इट्स हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसकी हिंदी होगी, इस पर कोई भी अपराधी फांसी नहीं चढ़ा है। हूएवर, कोई भी, डाइस, मरता है, ऑन इट, इस पर, यानी इस फंदे पर कोई भी मरता है फर्स्ट, पहले। तो इस फंदे पर जो भी व्यक्ति पहले मरेगा, विल बी रीबर्न, उसका दोबारा जन्म होगा, एज द किंग, राजा के रूप में, ऑफ दिस कंट्री, इस देश के। तो इस फंदे पर जो भी व्यक्ति पहले मरेगा, उसका दूसरा जन्म इस देश के राजा के रूप में होगा। एंड जो हूएवर, और जो भी व्यक्ति गोज नेक्स्ट, उसके बाद मरेगा, यानी पहले व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर,
और जो भी व्यक्ति दूसरी बार मरेगा या फिर जो भी व्यक्ति दूसरे स्थान पर मरेगा विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर, तो वो भावी या फिर भविष्य में मिनिस्टर मंत्री होगा ऑफ दिस कंट्री, इस देश का। तो वो भविष्य में इस देश का मंत्री होगा। वी हैव सिक ऑफ आवर एसिटिक लाइफ, वी हैव सिक हम थक गए हैं या फिर हम ऊब गए हैं, ऑफ आवर हमारे, एसिटिक लाइफ तपस्याओं वाले जीवन से, तो हम हमारे तपस्याओं वाले जीवन से ऊब गए हैं। इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा, टू एंजॉय आवर सेल्फ कि हम मज़े करें या फिर हम आनंद लें, एज ए किंग एक राजा के रूप में, एंड मिनिस्टर और मंत्री के रूप में, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। तो ये अच्छा होगा कि हम इंजॉय आवर सेल्फ आनंद उठाएं एक राजा के रूप में और एक मंत्री के रूप में, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। तो ये अच्छा होगा कि हम थोड़ी देर के लिए एक राजा और एक मंत्री के रूप में आनंद उठाएं। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब अपना वादा पूरा करो। नाउ कीप योर वर्ड्स, अब अपना वादा पूरा करो माय लॉर्ड महाराज। एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु दंड दो। मी फर्स्ट, पहले मुझे, रिमेंबर याद है ना, यानी वादा किया था, तो वही कह रहे हैं कि मी फर्स्ट पहले मुझे, रिमेंबर याद है ना। हो सकता है यहाँ से ना समझ में आया हो। तो इट्स हैज़ नेवर बीन अ क्रिमिनल ऑन इट, यानी इस पर कोई भी फांसी पर नहीं चढ़ा है। जो भी इस पर पहले फांसी पर चढ़ेगा वो इस देश के राजा के रूप में पुनर्जन्म लेगा, और जो भी दूसरे नंबर पर मरेगा या फिर जो उसके बाद मरेगा वो भविष्य में इस देश का मिनिस्टर होगा, मंत्री होगा। हम हमारे तपस्याओं वाले जीवन से ऊब गए हैं और ये अच्छा होगा कि हम थोड़ी देर के लिए एक राजा और मंत्री के रूप में आनंद उठाएं। अब अपना वादा पूरा करो महाराज और हमें मृत्यु दंड दे दो, पहले मुझे, रिमेंबर याद है ना। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, द किंग राजा वॉज नाउ अब थ्रोन डूब गया, इनटू डीप थॉट गहरी सोच में। तो राजा अब गहरी सोच में डूब गया या फिर राजा अब गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडंट वांट, वो नहीं चाहता था, टू लूज द किंगडम अपना राज्य खोना, तो वो अपना राज्य खोना नहीं चाहता था, टू समवन एल्स किसी और के लिए, यानी वो अपना राज्य किसी और को नहीं देना चाहता था। इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, जीवन के अगले चक्र में या फिर अपने अगले जन्म में। ठीक है, तो जीवन के अगले चक्र में भी पढ़ सकते हैं या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि अपने अगले जन्म में वो अपना राज्य किसी और को नहीं देना चाहता था। लूज मतलब खो देना। ठीक है, तो वह जीवन के अगले चक्र में या फिर अपने अगले जन्म में अपना राज्य किसी और को, समवन एल्स यानी किसी और को, डिडंट वांट टू लूज नहीं देना चाहता था। ठीक है, ही नीडेड टाइम, उसे समय चाहिए था। सो इसीलिए ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया, द एग्जीक्यूशन और फांसी को, पोस्टपोन्डेड स्थगित कर दिया, टू द नेक्स्ट डे अगले दिन के लिए। और इसीलिए उसने आदेश देकर फांसी को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट, और गुप्त बात विवाद किया, विथ हिज मिनिस्टर अपने मंत्री के साथ, और अपने मंत्री के साथ गुप्त वार्ता की या फिर अपने मंत्री के साथ गुप्त बातचीत की। इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं होगा, फॉर अस हमारे लिए, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा, टू गिव कि हम दे दें, ओवर द किंगडम अपना राज्य, टू अदर्स दूसरों को, इन द नेक्स्ट लाइफ अपने अगले जन्म में। तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा कि हम हमारा राज्य अपने अगले जन्म में दूसरों को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, लेट्स गो चलो, ऑन द स्टेक फांसी पर, आवर सेल्फ हम खुद ही चढ़ जाते हैं, चलो हम खुद ही फांसी पर चढ़ जाते हैं। आई विल बी रीबर्न, और हमारा पुनर्जन्म होगा एज अ किंग राजा के रूप में, एंड मिनिस्टर और मंत्री के रूप में, अगेन फिर से, और हमारा पुनर्जन्म फिर से राजा और मंत्री के रूप में होगा। तो चलो हम खुद ही फांसी पर चढ़ जाते हैं और हमारा दूसरा जन्म या फिर हमारा पुनर्जन्म राजा और मंत्री के रूप में फिर से होगा। होली मैन, पवित्र लोग यानी साधु लोग, डू नॉट टेल्स लाई, झूठ नहीं बोलते।
साधु झूठ नहीं बोलते, या फिर सन्यासी झूठ नहीं बोलते, या फिर पवित्र व्यक्ति झूठ नहीं बोलते हैं। ही सैड, उसने कहा, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री भी सहमत हो गया। शो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, एग्जीक्यूशनर्स मतलब होता है जल्लाद। सो इतः या फिर अतः ही, राजा ने टोल्ड कहा, द एग्जीक्यूशनर्स जल्लादों को, अतः राजा ने जल्लादों से कहा, विल सेंड कि हम भेजेंगे, द क्रिमिनल्स अपराधियों को, टुनाइट आज रात, हम अपराधियों को आज रात भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स, जब पहला व्यक्ति आए, टू यू आपके पास, तो जब तुम्हारे पास पहला व्यक्ति आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसे पहले फांसी दे देना। देन तब डू द सेम, सेम करना यानी वही काम करना, टू द सेकंड मैन दूसरे व्यक्ति के साथ, और दूसरे व्यक्ति के साथ भी वही काम करना, अर्थात दूसरा व्यक्ति जब आए तो उसे भी फांसी दे देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी गलती मत करना। ठीक है, तो राजा ने या फिर अतः राजा ने जल्लादों से कहा कि हम आज रात अपराधियों को भेजेंगे, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास पहुँचे तो उसे पहले फांसी दे देना, और दूसरे के साथ भी ऐसा ही करना। ये मेरा आदेश है और कोई भी गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग राजा एंड हिज मिनिस्टर और उनका मंत्री वेंट सीक्रेटली, चुपचाप गए, टू द प्रिजन जेल में। उस रात राजा और मंत्री चुपचाप जेल में गए। रिलीज द गुरु, गुरु को रिलीज कर दिया, गुरु को छोड़ दिया, एंड द डिसिपल और शिष्य को छोड़ दिया, यानी गुरु और शिष्य को आज़ाद कर दिया। डिस्ग्यूज्ड देमसेल्व्स एज द टू, उन दोनों का डिस्ग्यूज देमसेल्फ यानी रूप धर लिया, अर्थात स्वयं ही उन दोनों का रूप बना लिया, अर्थात राजा गुरु बन गया और जो मंत्री था वो चेला बन गया। देखिए, राजा ने गुरु का रूप धर लिया और चेले यानी मंत्री ने चेले का रूप धर लिया और गुरु और चेले को आज़ाद कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्ग्यूज देमसेल्व्स एज द टू, यानी उन दोनों के जैसा वेश स्वयं ही बना लिया। ठीक है, तो स्वयं ही उन दोनों जैसा वेश बनाया, अर्थात राजा ने गुरु का रूप धारण कर लिया और मंत्री ने चेले का रूप धारण कर लिया। स्वयं ही उन दोनों के जैसा रूप बनाया, एंड और एज जैसा कि, अरेंज्ड पहले से ही तय था, बिफोर हैंड यानी पहले से ही, तो पहले से ही तय था, विद द लॉयल सर्वेंट, लॉयल मतलब राजसी, सर्वेंट मतलब सेवक, तो जैसा कि यानी और जैसा कि राजसी सेवकों के साथ पहले से ही तय था, वर टेकन उन्हें ले जाया गया, टू द स्टेक फांसी के फंदे तक, एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड और उन्हें फांसी दे दी गई। तो अब हो सकता है कि यहाँ से ना समझ में आया हो। तो उस रात राजा और मंत्री चुपचाप जेल में गए, उन्होंने गुरु और शिष्य को आज़ाद कर दिया और स्वयं उन दोनों का रूप धारण कर लिया, या फिर स्वयं उन दोनों के जैसा वेश बना लिया। ठीक है, यानी राजा ने गुरु का रूप धारण कर लिया और मंत्री ने चेले का रूप धारण कर लिया। ठीक है, और स्वयं ही उन दोनों का रूप धारण कर लिया या फिर स्वयं ही उन दोनों के जैसा वेश बना लिया। डिस्ग्यूज्ड हिमसेल्फ एज द टू, इसका मतलब यही है कि स्वयं ही उन दोनों का वेश उन्होंने धारण कर लिया या फिर उन्होंने स्वयं उन दोनों का वेश धारण कर लिया, और जैसा कि राजसी सेवकों के साथ पहले से ही तय था, उन दोनों को फांसी के फंदे तक ले जाया गया और फांसी दे दी गई। व्हेन जब द बॉडीज शरीर या फिर मृत शरीर वर टेकन डाउन नीचे उतारे गए, टू बी थ्रोन फेंकने के लिए, टू क्रॉस कौवों एंड वॉलंटियर्स और गिद्धों के आगे। तो जब मृत शरीर कौवों और गिद्धों के आगे फेंकने के लिए नीचे उतारे गए, द पीपल पैनिक्ड, तो लोग भयभीत हो गए। दे शॉ बिफोर देम, उन्होंने अपने सामने देखा, द डेड बॉडीज, मृत शरीर, उन्होंने अपने सामने मृत शरीर देखे, ऑफ द किंग, राजा के, एंड द मिनिस्टर और मंत्री के। तो उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के मृत शरीर देखे। द सिटी, पूरा शहर, वाज इन कन्फ्यूजन, भ्रम में पड़ गया या फिर पूरे शहर में भ्रम की स्थिति बन गई।
ये क्लियर है कि जब कौवों और गिद्धों के आगे फेंकने के लिए मृत शरीर को नीचे उतारा गया तो सभी लोग डर गए। उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के मृत शरीर देखे। पूरा शहर या फिर सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, यानी शहर भ्रम की स्थिति में पड़ गया या फिर शहर में भ्रम की स्थिति बन गई। चलिए आगे देखते हैं। ऑल नाइट, पूरी रात दे वे सभी लोग मौन, शोक मनाते रहे, एंड डिस्कस्ड और सोचते रहे या फिर विचार विमर्श करते रहे द फ्यूचर, भविष्य के बारे में, ऑफ द किंगडम, राज्य के। तो पूरी रात वे सभी लोग शोक मनाते रहे और राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा करते रहे। ठीक है। सम पीपल सडनली, कुछ लोगों को अचानक थॉट, याद आई, ऑफ द गुरु की एंड द डिसिपल और शिष्य की। कुछ लोगों को अचानक गुरु और शिष्य याद आ गए या फिर कुछ लोगों को अचानक गुरु और शिष्य की याद आई, एंड कॉट अप विद देम, और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, यानी उन लोगों ने गुरु और शिष्य को पकड़ लिया। एज दे वर, यानी दे यानी गुरु और शिष्य, जब दे गुरु और शिष्य वर प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहे थे, टू लीव टाउन, नगर को छोड़ने की, अननोटिस्ड, चुपचाप, जब गुरु और शिष्य चुपचाप नगर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। तो कुछ लोगों को अचानक गुरु और शिष्य की याद आई और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया जब वो चुपचाप नगर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। वी पीपल, हम लोगों को नीड, आवश्यकता है, किंग, एक राजा की, एंड अ मिनिस्टर, और एक मंत्री की। तो हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, और दूसरे सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से बेग्ड किया यानी अनुरोध किया। एंड द डिसिपल, यानी शिष्य से, उन्होंने गुरु और शिष्य से अनुरोध किया, टू बी, कि वो बन जाएं, देयर किंग, उनके राजा, एंड देयर मिनिस्टर, और उनके मंत्री। उन्होंने गुरु और शिष्य से प्रार्थना की या फिर अनुरोध किया कि वो उनके राजा और मंत्री बन जाएं। इट डिडंट टेक मैनी आर्गूमेंट्स, आर्गूमेंट मतलब तर्क वितर्क, तो इट डिडंट टेक मैनी आर्गूमेंट यानी ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा, टू परस्यूड, मनाने के लिए, द डिसिपल्ड, शिष्य को तैयार करने के लिए या फिर शिष्य को मनाने के लिए ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, बट लेकिन इट टुक लॉन्गर, ज़्यादा तर्क वितर्क करना पड़ा या फिर ज़्यादा समय लग गया, टू परस्यूड, मनाने में, द गुरु को, लेकिन गुरु को मनाने में अधिक समय लग गया। दे फाइनली एग्रीड, वो अंततः तैयार हो गए, टू रूल, शासन करने के लिए, द किंगडम, राज्य पर, यानी हो जाएगा यहाँ पे कि राज्य पर शासन करने के लिए तैयार हो गए अंततः। तो वो अंततः राज्य पर शासन करने के लिए तैयार हो गए, ऑफ द फूलिश किंग, मूर्ख राजा के, एंड द सिली मिनिस्टर, और मूर्ख मंत्री के। अंततः वे मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर, दैट की दे कुड चेंज, वो बदल देंगे, ऑल द ओल्ड लॉज, सभी पुराने नियम। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लें ताकि इसके आगे डाउट ना हो। तो जब कौवों और गिद्धों के आगे फेंकने के लिए शरीरों को नीचे उतारा गया तो लोग भयभीत हो गए। उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के मृत शरीर देखे। शहर या फिर द सिटी, शहर में कन्फ्यूज़न फैल गया या फिर शहर में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ठीक है, यानी पूरा शहर भ्रम में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो गया। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, यानी शहर में भ्रम की स्थिति बन गई। पूरी रात वो शोक मनाते रहे और विचार विमर्श करते रहे राज्य के भविष्य के बारे में। तो पूरी रात वो राज्य के भविष्य के बारे में विचार विमर्श करते रहे और शोक मनाते रहे। कुछ लोगों को अचानक गुरु और शिष्य की याद आई और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया जब वे नगर को चुपचाप छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों को एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है, किसी ने कहा। दूसरे सहमत हो गए। उन्होंने अनुरोध किया,
गुरु और शिष्य से, तो उन्होंने गुरु और शिष्य से अनुरोध किया कि वो उनके राजा और मंत्री बन जाए, या फिर उन्होंने गुरु और शिष्य से उनका राजा और मंत्री बनने के लिए प्रार्थना की। इट डिडंट टेक मैनी आर्गुमेंट टू परस्यू द डिसिपल, शिष्य को मनाने के लिए ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन गुरु को मनाने में अधिक समय लग गया। अंततः वे मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य पर शासन करने के लिए तैयार हो गए, केवल इस शर्त पर कि वो पुराने सभी नियम बदल देंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार खुद से पढ़ लो, फिर आगे चलो। आखिरी लाइन, फ्रॉम देन ऑन, और तब से, फ्रॉम देन ऑन यानी तब से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात वुड अगेन फिर से बी नाइट, रात हो गई, रात फिर से रात हो गई, एंड डे और दिन वुड बी अगेन बी डे, फिर से दिन हो गया, और तब से रात फिर से रात हो गई और दिन फिर से दिन हो गया, एंड यू कुड, और आपको, गेट नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा, फॉर अ डुड्डू, एक डुड्डू में, और अब एक डुड्डू में कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी और आपको एक डुड्डू में अब कुछ भी नहीं मिलेगा। इट बिकेम, ये बन गया, लाइक एनी अदर प्लेस, दूसरे स्थान के जैसा, यानी अब यह दूसरे स्थान के जैसा हो गया। इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, क्योंकि बहुत ही फ़नी चैप्टर था। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है कि इस चैप्टर को एक बार खुद से भी पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, तो कुछ डाउट्स हो जाते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डाउट्स हो जाएंगे, क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं तो वो वास्तव में बहुत कठिन हो जाती हैं, क्योंकि हम उनको अनदेखा करने लगते हैं, और जब किसी काम को अनदेखा किया जाता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस चैप्टर को एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई भी डाउट शेष ना रहे, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें। एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।